ओके, 2:35 पर आज मार्केट में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो एक तरीके से सब कुछ रुक जाएगा उस समय, और हमारा पूरा फोकस उस समय चंद्रयान 3 पर होगा और चांद पर भारत का तिरंगा। और बहुत ही प्राउड मोमेंट आज ये होने वाला है हम सब के लिए। और ये 2:35 पर हम तैयार होंगे इसके लिए, लेकिन वो 2:35 की कहानी है। तब तक मार्केट में क्या हो रहा है उस पर फोकस कर लेते हैं। और मार्केट में आज मेरा फोकस रहने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाइकोटमी पर, निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी। कल निफ्टी आईटी ने, और कल हमने ये चीज डिस्कशन भी किया था आशीष की शायद लोअर लेवल से एचसीएल टेक भी रिकवर कर जाए, क्योंकि पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोजीशनिंग के हिसाब से नंबर्स भले ही खराब रहे हो, लेकिन स्टॉक्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि शायद ये लास्ट क्वार्टर जो था ये वर्स्ट क्वार्टर था, Q1 जो था ये वर्स्ट था। अब यहाँ से यूएस मार्केट भी इंप्रूव हो रही है, यूएस की इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, रिसेशन के रिस्क शायद नहीं है। कल की डिलीवरी बाइंग देखिए आप, इन्फोसिस में 850 करोड़ की डिलीवरी बाइंग कल उसी ने लीड किया ऑब्वियसली। टीसीएस में हालांकि कम थी, उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 350 करोड़ की डिलीवरी बाइंग थी यहाँ पर। और एचसीएल टेक में भी मैं इसको डिलीवरी बाइंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खुले हम डे लो पर और एंड हम हुए ऑलमोस्ट डे हाई पर। तो 250 करोड़ का टीसीएस एचसीएल टेक में भी वॉल्यूम। अब लेकर आइए निफ्टी आईटी का एक टेक चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेक चार्ट है ये, क्योंकि 20 और 200 डे मूविंग एवरेज इनका एक क्रॉसओवर हुआ था। और अब ना सिर्फ ये 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड कर रहा है, बल्कि कल इसने एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत शानदार बाउंस दिखाया निफ्टी आईटी। कल की ग्रीन बार देखिए, पिछले 4-5 दिन की जो रेड कैंडल्स थी उसमें से ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स को इसने एक ही साथ इवेपोरेट कर दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यू मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से अब यहाँ से अगर मार्केट को कोई इंडेक्स ऊपर लेकर जाएगा तो वो आईटी होगा। लीडरशिप मेरे ख्याल से यहाँ से नियर टर्म में आईटी की वजह से आएगी, और उसका मैं कारण बता देता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक व्यू रहा है कि आईटी स्ट्रांग है। यूएस में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए और उसके बाद जो आपने एक रैली देखी और जिस तरीके से नैस्डैक ने उस रैली को लीड किया है, कल भी अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखें, यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा एक कंफर्ट मिल रहा है। पिछले हफ्ते तक क्या बात थी कि शायद 2 रेट हाइक्स और होनी है यूएस से, अब शायद एक पॉज की एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक पॉज आ जाए। अगर यूएस में सेकंड कंसेक्यूटिव पॉज आया तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा वैल्यूएशंस के लिए, आईटी वैल्यूएशंस के लिए। आईटी वैल्यूएशंस जो 2021 में सर्च की थी क्योंकि वो अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था, 2022 में ऑब्वियसली एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई, प्लस आईटी वैल्यूएशंस कम हुई। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो आईटी के वैल्यूएशंस कम होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो आईटी के वैल्यूएशंस बढ़ते हैं। बहुत सिंपल अरिथमेटिक है। इसके लिए इवन अगर अर्निंग्स ना भी बढ़े तो वैल्यूएशंस ही अगर बढ़ जाए आईटी कंपनियों के, और जो बॉटम वैल्यूएशंस पर आ गए वहां से अगर बढ़ जाए तो वो मेरे ख्याल से काफी एक अच्छा ट्रेंड रहेगा मार्केट के लिए। तो आज फिर वॉच आउट करेंगे आईटी स्टॉक्स को। और बैंक्स ऑब्वियसली, जो मैंने सुबह शो खुलते ही कहा, तो बैंक्स वर्सेस आईटी कल क्या एक वन ऑफ था। बैंक्स में फेडरल बैंक क्या वन ऑफ था, बंधन भी खैर उसी कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या एक मार्केट को रिस्क है बैंक्स में और क्या मार्केट को कंफर्ट है आईटी में, ये मेरे ख्याल से आगे जाकर एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा मार्केट के लिए।